हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, जो साइंस एस्पिरेंट है, तो बायो का होगा। और बायो अच्छा जाना चाहिए ताकि सभी एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। बच्चों, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने एक सेट किया था जिसमें मैंने 5 नंबर क्वेश्चंस का एक गलत आंसर कर दिया था, जिसका आंसर होना था अमीबा एंड पैरामशियम, यानी 5 का डी आंसर होता। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किया है, उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलिए बच्चे, आज जो है क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस, आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। हो गया, और ये भी ठीक है, इतना तक सही है। हाँ, पहला क्वेश्चन किया हुआ है कि निम्न इनमें से कौन सा जो है आगुनित है। आगुनित का मतलब हाप्लॉइड, जिसमें हाफ क्रोमोसोम होता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑन ऑफ दिस इज हाप्लॉइड। हाप्लॉइड कौन सा है? ऑप्शन में ओवम दिख रहा है, जाइगोट दिख रहा है, इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस। तो आप जानते होंगे कि ओवम या फिर अंडाणु या डिम्ब जो होता है वो हाप्लॉइड होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है कि एक एलील है। आप जानते हैं एलील क्या होते हैं? जीन के अनेक रूप को एलील कहा जाता है, पढ़े हैं आप लोगों ने, ये सीधी सीधी डिफिनेशन है इसका। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है। तो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील, यानी कि जीनों के वैकल्पिक प्रकार को ही क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक, 2 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में किया है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। बहुत सारे फूड चेन आपस में मिलजुल करके क्या बनाते हैं? तो बहुत सारे अगर फूड चेन आपस में मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब, या फिर आहार जाल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आहार जाल। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। यानी फंगी और हायर प्लांट के रूट आपस में जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? अब जानते हैं, माइकोरिज्जा। क्या कहते हैं इसको? माइकोरिज्जा। और अगर हायर प्लांट की जगह अगर एल्गा रह जाता तो लाइकेन आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन 4 नंबर का आपको बी नंबर आंसर करना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या किया है कि ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। जेम्यूल्स आर फाउंड इन। जेम्यूल्स किस में होता है? तो आप जानते हैं किस में हो जाता है भाई? स्पंज में। ठीक, स्पंज में। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। पेनिसिलियम, ईस्ट, ये सब में आप जानते हैं, पढ़ लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर एक सामान्य पुरुष एक लड़की जो हीमोफिलिक की कैरियर है उससे अगर शादी करता है तब क्या होगा? तो बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आप ऑप्शन देख करके पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, अगर लड़का अगर सही है बट लड़की अगर कैरियर है तो उनके जो सन है यानी बेटा है वो 50% बीमार हो जाता है। तो इस हिसाब से आप जो है ये आंसर कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इसका आंसर जो है डी कर दीजिएगा। इफ़ अ नॉर्मल मैन मैरी आ गर्ल्स हु इज कैरियर फॉर हीमोफिलिक देन, यही वाला क्वेश्चन है ना जी, यही वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई? इन अ फूड चेन हर्बीवोर सर, किसी भी आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, यानी धान की खेती में बायोफर्टिलाइजर के रूप में किसको हम लोग यूज करते हैं? कौन सा सूक्ष्म जीव को या कौन सा माइक्रोब्स को? तो आपने शायद 10th चैप्टर जिससे भी आप पढ़े हैं, साइनोबैक्टीरिया का यूज आपको बताया गया था, वही है। सी नंबर आंसर कर लीजिए, या ग नंबर, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई कितना लेट लग रहा है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज क्लिस्टोगेमी अकर्स। क्लिस्टोगेमी आप जानते हैं, ऑटोगेमी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से दो टाइप का फ्लावर पढ़ते हैं, चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होते हैं? फ्लावर क्लोज्ड होता है, यानी खुलता ही नहीं है, खिलता ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है क्लिस्टोगेमी का वो हो जाता है कॉमेलिना। क्या नाम है इसका? कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये आप लोग प्लीज़ इसको क्या कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। आंसर है क्या, ट्रांसपोजोन। क्या नाम है इसका, ट्रांसपोजोन। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसको ट्रांसपोजन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग, लिविंग का मतलब जानदार, जिसमें जिंदगी हो, जिसमें जान हो। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट में, आप जानते हैं ये बायोटिक में आपका क्या क्या हो जाएगा भाई, प्रोड्यूसर, और उसके बाद कंज्यूमर, और उसके बाद डिकम्पोजर, ये तीनों हो जाएगा, है ना, ये तीनों ही पढ़ाए हैं। चलो भाई, इसका आंसर है डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि आप घ नंबर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये तो डूब मरने की मकाम है, 10 क्लास का क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी कर दो इसका आंसर। तो मैं ही कर देता हूँ, क्या करें आप लोग का, लैक्टोबैसिलस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची का एडिबल पार्ट यानी लीची का खाने वाला भाग, लीची का खाने वाला भाग एराइल कहलाता है। क्या कहलाता है, एराइल कहलाता है। बहुत बढ़िया, चले। हाँ, अब क्वेश्चन क्या किया हुआ है, आउट ऑफ 64 कोडोन हाउ मैनी ऑफ देम कोड फॉर अमाइनो एसिड। जेनेटिक कोड में टोटल 64 कोड होते हैं, जिनमें से कितने कोड जो होते हैं अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करते हैं। 3 कोड को छोड़ करके कितना कोड बचता है, 61, यानी 3 कोड को स्टॉप कोडन कहते हैं ना जी। तो 3 कोड को छोड़ दीजिए, बचा जितना रेस्ट कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वही अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या किया है, विदिन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म। कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें एनर्जी जो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो वो किस रूप में एनर्जी कन्वर्ट होता है भाई, हीट के फॉर्म में तो क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो किसके फॉर्म में जाता है, कौन सा फॉर्म, वो आंसर है केमिकल। क्या आंसर होगा, केमिकल। सी नंबर आंसर कर लीजिएगा, केमिकल। मैं फिर से एक बार ही कर देता हूँ, केमिकल। अरे भाई किधर है, हाँ केमिकल, ठीक है, केमिकल हो जाएगा, यानी रासायनिक पदार्थ हो जाएगा, केमिकल। चलिए आइए, प्यारा सा क्वेश्चन से, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। क्या नाम है पूरा, एंटोनी वान लीवेनहॉक, हालांकि इसको प्यार से लीवेनहॉक चच्चा कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या किया है भाई, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से ही तो एनालोगस का ये होता है ना। हाँ सही है, यही सही है, ये नंबर ही सही हो गया, ये नंबर ही इसका सही हो गया। हालांकि ऑप्शन बी सी डी ई करके दे दिया है। अच्छा चलो, आप यही आंसर कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से एनालोगस का फॉर्मेशन होता है, एनालोगस और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 number question, who said that different forms of life have evolved from use and disuse of organism। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। कह रहा है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास क्या क्या हिंदी में लिखा हुआ है, उपयोग अनुपयोग। भाई हम लोग सीधी सीधी बात जानते हैं, ये मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, यूज़ एंड डिसयूज़। ये मैं देखो बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ये वाला चीज़ को, यूज़ एंड डिसयूज किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लेमार्क। हम लोग का कहाँ है, हाँ सी नंबर हो जाएगा। चलिए, द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस, क्या बोल रहा है, थॉमस मैल्थस के कार्य हैं किस पर, पॉपुलेशन पर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या नाम है, थॉमस, अच्छा पॉपुलेशन पर, यानी कि पॉपुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल्स ऑफ। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों क्या हैं, अलग अलग वर्गन है, लेकिन दोनों का काम फूड स्टोरेज करना है। जब अंग अलग अलग हो जाए और काम समान हो जाए तो ऐसे वर्गन को क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.एल. मिलर वाज। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग कीजिए, ये भद्दा सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्या हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वे डिस्कवर्ड हुए। आज का सेशंस में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं भाई। नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया था वो डार्विन ने दिया था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज। होमोलोगस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं जी? होमोलोगस स्ट्रक्चर उसको कहते हैं अंग समान हो परंतु काम अलग अलग हो, यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। ये नंबर आंसर कर लीजिएगा। शारीरिक संरचना समान हो लेकिन कार्यकलाप या क्रियाकलाप में सामान्य भिन्नता। अरे बाप रे, हिंदी खतरनाक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमोंग रिस्पॉन्सिबल फॉर होमोरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट और होमोरल के लिए कौन? होमोरल के लिए बी लिम्फोसाइट। होमोरल के लिए कौन? बी लिम्फोसाइट। होमोरल के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, होमोरल इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट और सेल मेडिएटेड के लिए टी लिम्फोसाइट। कोकेन कहाँ से प्राप्त होता है भैया? कोकेन होता है इरिथ्रोजाइलम कोक्का। किससे? इरिथ्रोजाइलम कोक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी हाँ घ नंबर हो जाएगा या डी नंबर आंसर हो जाएगा। और है क्वेश्चन अच्छा, अफीम। अफीम एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम या अफीम। अफीम ज़्यादा लेने से क्या होता है? लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, शरीर के वजन में कमी, भोजन में अरुचि, बंझापन, इनफर्टिलिटी, ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, नशा कीजिएगा तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। अरे भाया, एक्टिव इम्यूनिटी, अच्छा इम्यूनिटी का वैसे तो खोज क्या मतलब ऐसे जानकारी मिला था, लुईस पास्चर लोग और 2-4 वैज्ञानिक लोग ने किया था, बट एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में कुछ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं आया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आप लोग नॉन ऑफ दिस में ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। नॉन ऑफ दिस में, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉन ऑफ दिस में कर दीजिएगा एक्टिव इम्यूनिटी का, ठीक। चलिए, दवा कितने प्रकार के होते हैं भाई? ड्रग्स जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 मैनी दिया हुआ है, मैनी में आंसर कर लीजिएगा, चाहे कैसे भी बोले। कोई बुक में 2 दे दिया है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में 7 प्रकार के होते हैं। तो बच्चे, मैं आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और दोस्तों को भेज दीजिए। थैंक यू।